हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 8 नक्शा। नक्शा वर्षा का एक नया घर बनने वाला है। आज अशोक और भावना वर्षा के घर बनने वाली जगह पर गए। उस जगह में कुछ लाइनें बनी रखी हैं। वर्षा ने बताया कि थोड़ी देर पहले ही इंजीनियर लाइन को बनाकर गए हैं। कल से राजमिस्त्री जी आएंगे और इस लाइन को समझकर घर का काम शुरू करेंगे। वर्षा के घर के लिए जो लाइन बनाई गई है यह चित्र में बनी है। चित्र को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नक्शा क्या होता है। किसी भी चीज की रास्ता का नक्शा या फिर कुछ बन रहा है, कौन सी चीज कहाँ पर होगी, है ना। ये देखिए के फॉर किचन, डब्लू यहाँ हॉल है, और ये देखिए बी फॉर बेडरूम 1, बेडरूम 2, और ये यहाँ पे गार्डनिंग का एरिया। तो यह मेरे घर का नक्शा है, इसी के अनुसार घर बनेगा। अशोक अरे वाह, घर के सामने तो हैंडपंप लगा है। हाँ, उसी के पास पौधे भी लगे होंगे, पर भोजन बनाने की जगह कहाँ होगी। जहाँ के लिखा है वहीं पर रसोई घर बनेगा। ठीक बाजू में B1 लिखा है, जहाँ जगह में सोने का कमरा होगा, और सोने के कमरे के बाजू में B2 लिखा है, जहाँ जगह में सोने का दूसरा कमरा होगा। अरे हाँ, सोने वाले कमरों के सामने एक बड़ा सा कमरा भी रहेगा। जैसे यह एक घर का नक्शा है, ठीक वैसे ही किसी कॉलोनी, खेत या किसी जगह का नक्शा होता है, जिसमें अलग अलग स्थान, वहाँ आने जाने वाले रास्ते तथा अन्य विशेषताएं भी दर्शाई जाती हैं, ताकि हमें पता हो कौन सी चीज कहाँ पर बनी होगी। उसी को हम नक्शा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं तुम्हें एक उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात थी। सरिता के पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा पतंग के जैसे ऊपर भी उड़ लेता था। एक दिन सरिता ने घोड़े से कहा, चलो आज आसमान में थोड़ा उड़ते हैं। बस फिर क्या था, घोड़े की पीठ पर सरिता सवार हो गई। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लगा। घोड़े ने सरिता से पहले पूरे गांव की गलियां, तालाब, बगीचे घुमाया। फिर सरिता ने घोड़े से कहा, अब पेड़ों के ऊपर से देखना है। फिर क्या था, घोड़ा फिर धीरे से ऊपर की ओर जाने लगा। थोड़ा ऊपर जाने के बाद सरिता को उसको घर, आंगन, बाड़ी सब दिखने लगी। अब सरिता को मजा आ रहा था। सरिता का घोड़ा थोड़ा और ऊपर उठा। अब तो सरिता को अपनी सहेली का घर, पूरे गांव के रास्ते, स्कूल, तालाब सब कुछ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत खुश थी। अब उसने अपने थैले में से कैमरा निकाला और गांव की एक फोटो ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज से उड़ते हुए लेता है। घोड़ा थोड़ा और ऊपर गया तो खेत, पास के बह रही नदी भी दिखाई देने लगी। तभी माँ की आवाज आई, उठो सरिता, पूर्व दिशा से सूरज निकल आया है, जल्दी उठो। सरिता जल्दी से उठी, सूरज की तरफ मुंह देखा, खड़ी हो गई। ध्यान से आया कि कल ही गुरुजी ने बताया था कि सुबह सूरज का मुंह करके खड़े हो जाओ। जिस दिशा की ओर सूरज निकलता दिखाई देता है वो पूर्व दिशा होती है, तथा उसी समय पीठ की ओर की दिशा पश्चिम दिशा होती है। किसी भी नक्शे को बनाने के लिए दिशाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह सिंघोड़ी गांव का नक्शा बना हुआ है। देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रास्ता है ना, ये स्कूल है, ये नदी बह रही है यहाँ से, ये यहाँ पर मुंगवानी है, ये तालाब बने हुए हैं, ये सभी के घर, ये हैंड पंप इस प्रकार से बना हुआ है। नीचे दिए गए नक्शे को देखकर समझिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम के पेड़ों के पास स्कूल है। स्कूल पर अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, निमहा, PS निमहा प्राथमिक शाला। सुरेश का घर तालाब के पास है। सुरेश का नाम उसके घर के नाम में लिखिए। तो यहाँ पे हो सकता है सुरेश का घर है। हेमराज हैंडपंप के पास रहता है। हेमराज के घर के चारों ओर घेरा बनाइए, है ना। ये देखिए, ये है। फिर इसके बाद देखिए, डाकघर के बाजू में किराना दुकान है। किराना दुकान को रंगीन कर दीजिए। तो डाकघर कहाँ पर बना हुआ है, देखिए डाकघर ये है, ये है किराने की दुकान। फिर देखिए, डाकघर के बाजू में किराना दुकानें हो गया। हेमराज को घर से स्कूल जाना है, स्कूल के घर से रास्ता बनाइए। तो ये देखिए, हेमराज का घर है, ये इसको स्कूल जाना है, इस प्रकार से रास्ता हो गई। अब देखिए, अब हम अपनी गणित पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से पाठ 8 नक्शा पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास भी आप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है नक्शा हमारे किसका, भारत का नक्शा है। ठीक है। अब हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। ये है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है। उड़ीसा, अरुणाचल, पंजाब
और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी मतलब जो हमारे घर से के बगल से रहता है उसको हम पड़ोसी कहते हैं। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश राज्य का पड़ोसी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। वैसे तो 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पर इन ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र है। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा? तो केरल से। इनमें से कौन सा प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है? हरियाणा प्रदेश की राजधानी से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। फिर देखिए, असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाएगी? बिहार से। अब देखिए, कक्षा के इस नक्शे को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्यामपट कहाँ पर है? ये बना हुआ है। ये एक दरवाजा है, यहाँ पर खिड़की, यहाँ अलमारी रखी हुई है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये पूरब, ये पश्चिम और नीचे दक्षिण है। और ये सूचना पट बना हुआ है। ये बेंच है, ये टेबल है। तो अब चलिए प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम। कक्षा में खिड़कियां किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। दरवाजा किस दिशा में? पूर्व में। श्यामपट कहाँ है? उत्तर में। सूचना पट पूर्व दिशा में। कक्षा में अलमारी किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। अब देखिए 16 से 18 नंबर के प्रश्न हमको यहाँ से देखकर करने हैं। मेरे गांव का नक्शा बनाना है। विद्यालय, यहाँ पर मैदान, पंचायत, पेड़ पौधे लगे हुए, ये नदी बह रही है, यहाँ पर दुकान है, कुआं है, आंगनबाड़ी, घर। इस प्रकार से हमने ये नक्शा बनाया। बने नक्शे को देखकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, विजय चौक है, रफी मार्ग ये भी है, राजपथ, नेशनल स्टेडियम बना हुआ है, जाकिर हुसैन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग और मानसिंह रोड। ठीक है, और ये जनपथ बना हुआ है। अब इसको देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा? तो ये देखिए कौन सा चौक पड़ रहा था? विजय चौक पड़ रहा था ना। ये देखिए यहाँ पर, ये है विजय चौक। फिर इसके बाद राष्ट्रपति भवन से जनपथ जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ रहा था? राजपथ से जाना पड़ रहा था। तो इसी के साथ हमने ये प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर हल कर लिए। तो आपने समझ लिया यहाँ पे नक्शा किसको कहते हैं। किसी भी जगह को देखने के लिए पूर्व से निर्धारित जो होती है चीजें, उसको हम नक्शा कहते हैं। इसी के साथ ये पाठ हमारा यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।